नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार राय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। और आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से आने वाले बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी कोई भी परीक्षा के लिए, जैसे JSSC CGL है और बहुत सारी परीक्षाएं जिसमें कंप्यूटर से जुड़ी प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है वन लाइनर जीके में कंप्यूटर से जुड़ी। चलिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले है क्रैम। अब देखिएगा, सबसे पहले है क्रैम, ड्रैम, जैम तथा स्पैम में से वह जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है कौन है। तो देखिए, जंक ईमेल का मतलब आप जान लीजिए कि कोई आपको गलत मैसेज करता है, कोई आपको फेक मैसेज करता है, तो वो स्पैम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। तो वो आपका स्पैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पैम। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आजकल स्पैम ज़्यादा हो रहा है और युवा लोग उसमें ज़्यादा फंस भी रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये स्पैम में आप लोग ना फंसें। चलिए दूसरा है, एक निश्चित पते पर किसी एक यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल या संदेश भेजना कहलाता है। तो ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है। जब एक ही पते पर यूजर द्वारा बार बार एक ही संदेश भेजा जा रहा है तो वो ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। दूसरा है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको स्पूफिंग कहते हैं। स्पूफिंग कहते हैं, याद रखिएगा। याहू, गूगल एवं MSN इंटरनेट साइट्स, ठीक है। क्या है ये? इंटरनेट साइट्स हैं। याहू, गूगल एवं MSN क्या है? इंटरनेट साइट्स हैं। इसको दिमाग में लोड कर लीजिएगा। ये दिमाग है अगर है आपके पास तो इसको लोड कर लीजिएगा। दूसरा है कि गूगल ने जिस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था वह है क्रोम। गूगल ने जिस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था वह है क्रोम। उसके बाद है ओपेरा, गूगल एप्स, विवाल्डी तथा मोजिला फायरफैक्स में से वह जो ब्राउज़र नहीं है। तो देख सकते हैं गूगल एप्स क्या है? ब्राउज़र नहीं है। चलिए, वेब क्रोलर को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो वेब स्पाइडर के रूप में। वेब स्पाइडर के रूप में। और वाईमैक्स संबंधित है संचार प्रौद्योगिकी से। किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेता हूं कैमरे को। हाँ, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब जो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है। और कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम। इसको याद रखिएगा। और कंप्यूटर वायरस है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो विनाशक प्रोग्राम होता है। ये विनाश कर देता है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर वायरस का मतलब है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। उसके बाद एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है कहलाता है वायरस। क्या कहलाता है? वायरस। चलिए उसके बाद आप देख सकते हैं, एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है उसे कहा जाता है कंप्यूटर वायरस। देखिए, सवाल को घुमा फिरा कर पूछता है, इसमें आप फंसिएगा नहीं। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग बचाता है अनधिकृत आक्रमण से। उसके बाद है, अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है। इसे कहते हैं यूनिक्स। याद रखिएगा। ये लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है। तो ये है आपका 1990 में। वही है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। और माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब।
टेलीविजन एवं रेडियो ट्रांसमिशन उदाहरण है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है बूलियन बीजगणित पर, याद रखिएगा। और कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिट्स के द्वारा। और क्वांटम सूचना का मूल मात्रा होता है क्यूबिट या क्वांटम बिट भी कर सकते हैं। और द्विआधारी बाइनरी संख्या है 0 और 1, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे और देखते हैं। आगे है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखा जाता है इस तरह, मतलब 3 जैसा, जिसको रोमन संख्या में 3 जैसा आप कहते हैं, 3 कहते हैं। और बाइनरी भाषा बनी है 2 अंकों की, इसको याद रखिएगा। और सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड है 33 21 24 21 52 11, ठीक है। और 1 जोड़ 1 का द्विआधारी योग होगा 0 था कैरी ऑन। उसके बाद एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। तो 1 बाइट बना होता है आपका 8 द्विआधारी अंकों का, और 8 बिट्स के समूह को कहते हैं बाइट, इसको याद रखिएगा। देखिए सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है। बिट छोटा रूप होता है बाइनरी डिजिट का, और कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है बिट से, और 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के, और 1 किलोबाइट समान होता है 1024 बाइटों के, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। केबी, एमबी, जीबी तथा टीबी में न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? तो वो केबी है। 1 MB मेमोरी होता है 1024 किलोबाइट यानी केबी। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट होता है 10,48,576 बाइट, और 10 लाख बाइट्स लगभग बराबर होता है 1 मेगाबाइट के, यानी 1 MB के बराबर। पद MB का प्रयोग किया जाता है आपका मेगाबाइट्स के लिए, और सही संबंध है 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट, जीबी जिसको बोलते हैं। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का प्रतिनिधित्व करती है जो 16 बिट के समूह में होता है। और IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है 128 बिट से। एक नेटवर्क वातावरण में सर्वर नहीं है तो नेटवर्क सर्वर कहते हैं उसको। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, और जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो सही कथन है 1 एवं 2 दोनों। पेगासस जो है, पेगासस स्पाईवेयर विकसित किया गया इसराइल में, और इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनेक्स तथा ओपन ऑफिस में से वह जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। चलिए, एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले, एक मिनट इसको थोड़ा सा, अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा तो वो कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक मिनट, हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी इसको इंग्लिश में लैन कर सकते हैं, LAN, लैन। LAN, देखिए सवाल आ गया, लैन का तात्पर्य होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इथरनेट एक उदाहरण है लैन का, इसको याद रखिएगा। एक डेटाबेस में फील्ड जो होती है वो होता है आपका जानकारी की श्रेणी, और कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से, ठीक है। उसके बाद है शब्दकोश। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, और वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है HTTP प्रोटोकॉल द्वारा। उसके बाद है HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप एवं डिस्क। तो ये था आज का कंप्यूटर से जुड़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।